मेरा नाम है गुंजन शर्मा और मैं मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की मथुरा जिला अध्यक्ष। मेरे पास अभी एक व्हाट्सएप मैसेज आया है जिसमें मैंने देखा कि कैसे एक व्यास गद्दी पर बैठकर कोई ये पूछ सकता है किसी महिला से कि आपके कितने पति हैं, और उसके बाद जब उसने बोला, महिला ने जब बोला कि एक, तो उसका वो मजाक उड़ाते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी का ये जो वीडियो मुझे अभी मिला है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इन धर्म गुरुओं को के नाम पर किसी को भी हम व्यास गद्दी पर बैठा रहे हैं और इनको ये नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं। आप सनातनी होकर अगर किसी महिला से उसके पतियों की गिनती पूछ रहे हैं, उसके बाद आप, इसके बाद भी आपको अपने आप पर शर्म नहीं आती, कोई लज्जा नहीं है आपके अंदर, और आप फिर पूछते हैं कि क्या और ज़्यादा होने की संभावना है, क्या भविष्य में और ज़्यादा हो सकते हैं। मेरे को समझ नहीं आता कि ये कहाँ से उनकी मानसिकता ऐसी हो रही है कि आप सनातनी होकर कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है, वो नहीं समझ पा रहा कि वो कहाँ बैठा है। उसके जो अनुयायी हैं वो क्या समझेंगे, क्या सोचेंगे। क्या हमारी संस्कृति और सभ्यता हमें ये बताती है कि हमारे 4 पति होने चाहिए? क्या हमें उनसे या उनकी पत्नी से ये पूछना चाहिए कि उनके कितने पति और पत्नियां हैं? मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे पाखंडी गुरुओं का साथ छोड़िए, अपने घर में बैठिए, अपने ग्रंथों को पढ़िए, उनके बारे में जानिए और अपने सभी जो कार्य हैं वो स्वयं अपनी इच्छा से करिए। इनसे कोई पूछने की, इनकी सलाह मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपकी मति को भ्रष्ट करने का कार्य कर रहे हैं और इन सभी से आपको और अपने परिवार को भी बचा के रखिए। कोई आवश्यकता नहीं है आपको इनकी कथाओं में जाके भीड़ बढ़ाने की, इनको दान देने की, इनको लिए पंडाल सजवाने की, इनको बुलाने की और इनके लिए इतना सब कुछ करने की। इनकी फॉलोअरशिप जितनी ज़्यादा बढ़ रही है, इनकी मानसिकता उतनी ज़्यादा तुच्छ होती जा रही है। और मैं आप सभी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप अभी संभल जाइए, वरना इन सब की वजह से आप अपने परिवार के लिए बहुत ही दुख भरी सिचुएशन में आ जाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि ये आपसे गिनतियाँ पूछ रहे हैं आपके पतियों की, आपकी पत्नियों की। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं ये क्या चाहते हैं? क्या ये विधर्मियों की कोई चाल है, या ये गुरु ये स्वयं ये सोच रहे हैं, या ये नहीं समझ पा रहे कि ये किस संस्कृति को का प्रचार कर रहे हैं? इनका प्रचार और प्रसार जो हो रहा है वो हिंदू धर्म के बिल्कुल विपरीत है। आप इस बात को समझिए और इन धर्म गुरुओं को जितना हो सके इन सब से अपने आप को दूर रखिए। धन्यवाद। संत अनिरुद्धाचार्य जी ने ये वो महिलाओं के बारे में बोला है, उसको सुनकर थोड़ा दुख हुआ है। ऐसे संत यदि महिलाओं के बारे में इस प्रकार का भाव रखेंगे तो सनातन हिंदू क्या सोचेंगे। उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि तुम्हारे पति कितने, ये एक महिला से पूछ रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि तुम अपनी बहन का दूध क्यों नहीं पीते। तो इस प्रकार का आप भाव मातृशक्ति के प्रति रखोगे तो समाज में क्या इज्जत रहेगी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ अनिरुद्धाचार्य जी से कि आप मातृशक्ति से माफ़ी मांगिए, क्योंकि यदि आप जैसे संत इस प्रकार का भाव रखेंगे तो सनातन हिंदुओं के मन को बहुत ठेस पहुँचेगी। आप वृंदावन के क्या विश्व के जाने माने कथा व्यास हैं और आपको ज्ञान भी बहुत है, लेकिन इस प्रकार की हल्की बात करना, ओछी बात करना, ये बहुत चिंता का विषय है। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम भी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851017।